ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डिप्टी सुपरवाइजर ईरानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी का बयान। कहा, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना भी था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानिया तौर पर तेहरान पहुँच गए। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई अमन और सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़े के हल और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ़ की। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में अभी नहीं बताया गया। इसराइली हुकाम का दावा है कि ये कंट्रोल्ड धमाका था। मुल्क के 4 सूबों में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में भी PTI के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर ली। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाज़ मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा। 30 माह बाद रजिस्ट्रेशन से इनकार किया। गिरफ्तार मुलजमा अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा सामने आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश को पकड़ा था। मुलजिम के कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। FIR के मुताबिक मुलजिम अनमोल और पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरान जंग के अमरीका पर पड़ने वाले मनफी माशी असरात से मुतालिक तंज सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर बढ़ती हुई शरह मुनाफा के एदाद शुमार शेयर कर दिए। कहा, अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। अमरीका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात भी ना की जाए तो असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका के कर्ज में इजाफा होगा और मॉर्गेज की शरह बढ़ेगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में दोनों के किरदार की तारीफ़ करते हुए इसे नागुज़ीर करार दिया। लिखा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में कायदाना किरदार अदा किया। जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुखलिसाना इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इन मुज़ाकरात में हकीकी हिकमत का मुजाहिरा किया। जैक बर्गमैन अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के शरीक सरबराह भी हैं। गाज़िब इसराइली रियासत की जानिब से 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के अपने घरों से जबरी बेदखली को 78 साल बीत गए।
इन बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद अब 60 लाख हो चुकी, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दरबदर हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में यौम नकबा की मुनासबत से मुजाहरे। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी मुजाहरा। शुरका ने इसराइली मज़ालिम पर टैब्लो पेश किए। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाज। पेरिस में एफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सरों का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो कि 4500 साल पहले भी ईरान के नाम से ही जानी जाती थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरा चीन पर अमरीकी सदर ट्रंप को चीन के इंतहाई खुफिया और नायाब की तस्वीर इसलिए भी शेयर की क्योंकि सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। गांव वालों का क्या कसूर था? 150 मकानों को क्यों जलाया गया? पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद मल्हार बरड़ो का सवाल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि सदाम बरड़ो और चन्ना बरादरी के सरदार अहमद अली चन्ना 400 मुसल्लह अफराद के साथ आए, पूरे गांव को आग लगा दी। सब बेबसी से देखते रहे। लड़की के रिश्तेदार सरदार अहमद अली चन्ना ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनके गाँव से कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। अगवा के खिलाफ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मकानों को आग लगाने के वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ़द के हमरा अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गईं। डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने बाकू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़री सदर से मुलाकात और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी मरियम नवाज के शेड्यूल में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेरे तामीर शाहरा भुट्टो का दौरा किया। कहा, शाहरा भुट्टो से शहर के दरमियान राब्ता मज़ीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो खुद आकर देख लें। कराची में CVU के करीब तेज़ रफ्तार डबल केबिन गाड़ी की कार को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी।